क्योंकि कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों टारगेट पे हिंदू हैं, क्यों कहीं पे हिंदू युवतियों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पे युवकों को, और ये सब क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ पीर अली कादरी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे हम समझेंगे। इसके अलावा यतीमा चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मतीन खान अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मौलाना पीर अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत भी अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। पीर अली साहब, सवाल आपसे ही शुरुआत मैं करता हूं। बहुत कुछ हमने दिखाया, कल से लगातार दिखा रहे हैं, जब से मामला सामने आया सवाल भी कई उठा रहे हैं। क्या हमने जो सब कुछ ये दिखाया है, क्या ऐसे इस्लाम का प्रचार होगा? क्या इस्लाम यही सिखाता है कि कहीं पे कैसे आपको लालच देना है, कैसे गुमराह करना है, कैसे ब्रेन वॉश करना है? ये जो इन दिनों मामले सामने आ रहे हैं, कहीं गेम की आड़ में, कहीं अलग अलग तरीके से जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है साहब? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने देश के संविधान में इस बात की खुली छूट है कि हम अपने धर्म पर चल सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता। इसके खिलाफ में हमारे पास सख्त कानून है। अब रहा सवाल कि जिस किसी ने भी धर्म परिवर्तन किया है, क्या उसका कोई वीडियो ऐसा हमारे पास में है जो हम ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया? जहां तक कि सवाल लालच का है, तो ये तो सिर्फ एक मीडिया का जो स्टंट है। सर मीडिया का स्टंट। सर बच्चे के माँ बाप थाने पहुंचते हैं ये कहते हुए कि उनका बच्चा अब मस्जिद जाने लगा है, जैन परिवार का बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन गेम खेल रहा था, गेम की आड़ में उसे जीतने का लालच दिया गया, आयतें उससे पढ़वाई गई। आप कह रहे हैं ये सब मीडिया का बनाया हुआ है? मतलब समझ से परे है मामला सर। अच्छा सुन लीजिए सर, कंप्लीट कर लूं मैं। देखिए सर, जहां तक के सवाल लड़के को नमाज पढ़ने का है, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में है। अगर आप चाहे, आप जो चाहे धर्म अपनाए, मैं जो चाहूं मैं वो धर्म अपनाऊं, इसके ऊपर हमारे अपने देश में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, साजिश की जा रही है, ये जो सारी बातें हैं ये कतई गलत है। किसी किस्म की कोई साजिश की नहीं जाती। इस्लाम एक खुली किताब है, क्या उसमें सच्चाई है क्या नहीं है सबके सामने रखा जाता है। इस्लाम में तो फिर ये भी कहा गया ना कि आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, आप लालच नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ तो जबरन के भी मामले आ रहे हैं, यहाँ तो लालच भी दिया जा रहा है, गेम में जिताया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि आप इस आयतें पढ़िए आपको जीत हासिल होगी। फिर उसे जाकिर नाइक का साहित्य दिया जा रहा है, फिर उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सर इस सबसे कैसे आप, मतलब इस पे आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं इसे? नहीं, ये तो कह रहा हूं ना सर कि जाकिर नायक तो जो हमारे देश का भगोड़ा है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जाकिर नायक का जो तरीका है, जाकिर नायक जो है एक टेररिस्ट है। जाकिर नायक एक आतंकवादी है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये खुलकर कह रहा हूं। और इस्लाम को गलत रंग से ढंग में पेश करने का काम जाकिर नायक ने किया है। चेतनानंद जी देखिए, यहाँ पे आपने सुना, ठीक है साहब, आपने सुना, यहाँ पे इस्लाम ये तो नहीं सिखाता। देखिए सर, जहां तक के सवाल जो हमारे ये मैडम कह रहे हैं बैठ करके, ये एक स्क्रिप्ट रट के आई हैं तो इनको तो बोलना है, ये तो बोलेगी। नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आए हैं, सबके सामने है। पीर अली साहब सबके सामने है। गेम खेलते खेलते एक बच्चा 5 बार की नमाज पढ़ने मस्जिद जाने लगा, ये सबके सामने। नाउ इट इज, ये हिट एंड ट्रायल केस नहीं है, ओपन केस है। ओपन केस है, पुलिस ने पकड़ा है, मौलाना की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति टारगेट पर है, उसके लिए दबिश दी जा रही है और वो इसी संप्रदाय से आता है। नाम अब्दुल रहीम, कलीम, नईम यही होते हैं, हमेशा ये नाम होते हैं। फिर साहब हो गया आपका, हो गया। अब मैं बोलता हूँ, नहीं, अगर आप गलत बोलेंगे और डिफेंड करने की कोशिश करेंगे पीर अली, तो मैं दोबारा बोलूंगी। अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोग करते हैं, आप लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। आप जैसे मौलाना, सुनिए पीर अली साहब, आप जैसे मौलाना जो न्यूज चैनल्स पर बैठकर संविधान की दुआई देते हैं, वो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। मेरी सरकार से अपील है कि आप जैसे मौलानाओं की भी जांच होनी चाहिए।
राजेश, इस किस्म से मैं डिबेट कभी नहीं करता, ना मुझे आदत है। अगर यही बोलते रहेगी तो मैं डिबेट लीव कर दूंगा। नहीं ना पीर साहब मैं देखिए, लीव कर सबको दूंगा। बोलने का अधिकार है, आपको इसीलिए बुलाया गया हमने, है ना। आप ये भी अपनी बीच बात में रखेंगे, वो भी इंटरप्ट अपनी नहीं किया रखेंगी। जाता। अगर उनको लगता है वो बीच आपकी में बात से सहमत है, वो बोल सकती है। अगर आप उनसे बीच असहमत है में तो आप भी बोल सकते हैं। मैंने आपकी आवाज भी बंद नहीं बीच करी। बीच में इंटरप्ट करना बिल्कुल ही एडिकेट के खिलाफ है। मैंने उनको नहीं, सुना ना, जब आप पहले अब बोल उनको रहे थे सुनने दीजिए। इंटरप्ट नहीं किया, आपको अब बहुत उनको ध्यान से सुनने और दीजिए। पहले से सुना, हाँ। लेकिन आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरे वो यार, मैं वो अभी वहाँ हाँ। गेम के माध्यम से माइंड वॉश ठीक है, कर ठीक रहे है, हैं चेतनानंद जी, और इनका यहाँ तर्क आने आप दीजिए, अपने एक वक्तव्य सेकंड। के हाँ माध्यम से ठीक है, माइंड इनका वॉश तर्क करने आने की दीजिए। कोशिश देवेंद्र कर रहे प्रमुख, हैं। मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन पीर साहब। देखिए सर, जहां तक के सवाल इस्लाम की तालीमात का है, हाँ। हम ये आपको वाज़े तौर पे कहते हैं कि इस्लाम में जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना कतई तौर पर जायज नहीं है। अगर कोई मौलवी, कोई मुल्ला ये हरकत करता है हाँ। तो वो इस्लाम के खिलाफ है। रहा सवाल, आप सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा देंगे और उसके ऊपर केस दर्ज कर देंगे। अरे सर, जो लड़का मस्जिद को जा रहा है, आप उसकी वीडियो जारी कीजिए, उसके माँ बाप की वीडियो नहीं। ताकि उससे ताकि पूछिए, उसके क्या जीवन तुम को पर खतरा बन जबरदस्ती जाए, की गई ताकि उसके या जीवन नहीं को की गई? खतरा बन जाए। आप तो आप पूछिए, पूरे प्रशासनिक जिसने तंत्र पर सवाल इस्लाम उठा रहे हैं कि कबूल किया। मौलाना की जो गिरफ्तारी हुई वो गलत हुई। आप यहाँ बैठकर इस्लाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस्लाम अगर ये सब नहीं सिखाता तो इस्लाम को मानने वाले इसका विरोध क्यों नहीं करते? जब जबरन धर्म देखिए परिवर्तन सर, कराया जाता है, जब रहीम राम सुनिए, बन जाता है, जब कलावा मैं पहन के छलावा किया जाता है। मैं आपसे फिर एक बार ये कह रहा हूं कि जो लड़का मस्जिद को जा रहा है, वो मस्जिद को लड़का जाने वाले का वीडियो जारी कीजिए, पेरेंट्स का नहीं। क्यों अब नहीं, रहा सवाल के अरे मस्जिद जरा में इनको जो खामोश लड़का बिठाइए जा ना। रहा है नाबालिग है, नाबालिग है, टारगेटेड है, विक्टिम है। वो ये इस्लाम शायद का मौलाना इस्लामिक साहब को ये जिहादियों पता का नहीं है कि विक्टिम है। नाबालिग की पहचान दिखानी है, छुपानी है, शायद ये इस बात को नहीं समझते। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। पीर साहब, ये जो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, चूंकि अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो फिर इस्लाम को मानने वाले इसका विरोध क्यों नहीं करते? यह है कि इस्लाम में जो सिखाया जाता है, वो जो इस्लाम में शुरुआत में जो बात की गई, वो सुबह क़यामत तक वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। और एक बात आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आईसिस है, अल-कायदा है, ये जितने लोग इस्लाम का जो आपके सामने रखते हैं, जो इस्लाम को बताते हैं, वो हकीकी माना में इस्लाम नहीं है। उसी तरीके से जाकिर नायक भी उन्हीं का फॉलोवर था और वो कट्टरवाद बताता था। आज हम जाकिर नायक के खिलाफ बोलते हैं और जब उसको इंडिया में बैन किया गया तो हमने उसका वेलकम किया और हमने ये कहा कि जाकिर नायक जो इस्लाम बता रहा है हकीकत में, लेकिन ये जो जाकिर नायक के गुर्गे और चेले कर रहे हैं, इनका विरोध कब करेंगे आप? देखिए सर, जहां तक के इन गुर्गों का सवाल है और जाकिर नायक के जो चमचे हैं, इनको हमारी एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि इन तक पहुंचे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। नहीं, एजेंसीज की तो जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। आप इस्लाम के प्रचारक हैं, आप मजहब के रखवाले हैं, आप युवाओं को धार्मिक शिक्षा भी देते हैं, आप मदरसों में देते हैं शिक्षा, आप दूसरी जगह देते हैं, तो उनको ये भी तो बताना होगा ना कि नहीं, अपने धर्म का प्रचार इस गलत तरीके से मत कीजिए। आपको करना है तो किसी को गुमराह मत कीजिए। सुनिए बात, आज आपके चैनल पर आकर मैं बैठा हूं और जाकिर नायक के खिलाफ बोल रहा हूं। आईसिस वाले जो इस्लाम बताते हैं वो गलत है कह रहा हूं और इसके साथ साथ मैं अपनी कम्युनिटी में, अपने यूथ्स में ये बात कहता हूं और जब कहां पर भी मेरा भाषण होता है उसमें ये बात खुलेआम कहता हूं और युवाओं को भी ये कहता हूं कि इस्लाम हकीकत में ये नहीं है। अगर आपको इस्लाम जानना है हकीकत में, तो सूफी इस्लाम जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जो इस्लाम लाया, महबूब इलाही ने जो प्रचार किया, साबिर कलियरी ने जो प्रचार किया, यहिया पाशा सरकार ने जो प्रचार किया, महबूब अल्लाह सरकार ने जो प्रचार किया, वो प्रचार सही प्रचार है इस्लाम का। जो अपना सुलूक ऐसा रखो, इंसानियत को जो है लेकर चलो, ये इस्लाम है। किसी को मारना, किसी को बम से उड़ाना, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ये कतई तौर पर इस्लाम नहीं है। अगर इस रास्ते पर कोई जाता है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हकीकत में इस्लाम से वाकिफ नहीं है।
लेकिन ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का इल्जाम जो इस्लाम पे लगाया जाता है, नहीं, ये इल्जाम क्यों लग रहा है आपको? सरेआम है, सत्य को प्रमाण की जरूरत क्या है? ये तो सामने है, ये इल्जाम क्यों आपको लग रहा है? मैं इस पे भी आपसे जानूंगा। लेकिन मतीन खान भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। मतीन साहब कुछ कह रहे हैं आप ही की बात पे पीर अली कादरी कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी उनकी बात को ले लेते हैं। कादरी साहब, अरे वो इंसान है, उनका भी अपना अरे इंसान तो आप भी हैं, आप भी तो इंसानों वाली बात कीजिए ना फिर पीर साहब। देखिए साहब, हमें कम से कम कादरी साहब 2 मिनट रुकिए आप। तब पैदा होती है। चेतनानंद जी है, मतीन खान है, मौलाना पीर अली कादरी है। कादरी जी आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए राजेश, मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी धर्म कभी भी कोई गलत सीख नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे और कोई मजहब हो। देखिए साहब, इस्लाम के ऊपर काफी जमाने से हमारे अपने मुल्क में ये बात कही जाती है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उनके पेरेंट्स का कंप्लेंट नहीं, आप जिस पर किया गया उनको क्यों नहीं पेश करते सर आपकी टीवी पर? आप लाइए, आप वीडियो बताइए, ऑनलाइन लीजिए लड़के को, अगर किसी के साथ जबरदस्ती की गई हो। ऐसा नहीं होता सर, कुछ ना रूल्स होते हैं, कुछ कानून, कुछ नियम होते हैं सर। टेलीविजन के भी ना, अगर नाबालिग के साथ कुछ उत्पीड़न, उसका यौन उत्पीड़न या कुछ गलत होता है तो हम उसका चेहरा और पहचान नहीं बताते। आप चाहते हैं हम 12-13 साल के बच्चे को ला के यहाँ बिठा दें और वो फिर कहे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, जबकि वो अपने माँ बाप को ही बताएगा ना सर। ये तो लड़का नाबालिग है, इसकी तो बात छोटा है, ठीक है, ये तो हमारे अपने कानून की बात नहीं देता है। लेकिन इससे पहले भी जितनी बातें हुई, कभी भी कोई भी ऐसा आदमी सामने नहीं आया। नहीं आए हैं सर, बहुत से मामले ऐसे आए हैं जो सामने आए हैं, बहुत से आके सामने उन्होंने कहा। देखिए ये आप देखिए आपकी बातों में, चूंकि मतीन जी की और आपकी बातों में थोड़ा बैलेंस मुझे लग रहा है, उनकी बात एक तरफा है, आप थोड़ी बैलेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जबरन और इस चीजें की उम्मीदें नहीं होती, इस्लाम में नहीं होती, तो इस्लाम को मानने वाले तब क्यों नहीं खड़े हो जाते? जब कुछ लोग जो पूरी कम्युनिटी पे सवाल उठते हैं वो उनको क्यों नहीं उसके खिलाफ हो जाते? मैं बैलेंस की नहीं, मैं हक की बात करूंगा। अगर मुसलमान गलत करेगा तो बोलूंगा, और क्या बोलना चाहिए आप, मासूम जो कत्ल किया गया जय श्री राम के नाम पर और उनको फूल मालाओं से इस्तेमाल किया गया, उस पर भी बोलूंगा। हर दो गलत को बोलूंगा मैं। ठीक है, जहां गलत है वो गलत है। पहलू खां को मार दिया गया, तबरेज को मार दिया गया, उसके बाद वो लोगों का फूल मालाओं से बिल्कुल श्रद्धा और साक्षी पे भी आपको बोलना चाहिए ऐसे ही। ये भी कहूंगा मैं आपको, समझ रहे ना आप? अरे बराबर बोलूंगा सर। साक्षी को जो मारा वो दरिंदा था। मैंने कब कहा कि वो इंसान है, वो दरिंदा है वो। अगर किसी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, अरे मुसलमान तो छोड़िए, उसको इंसान बोलने का हक नहीं है। वो दरिंदा है, वो जानवर है, वो ऐसे लोगों की तायद नहीं करता। लेकिन रहा सवाल साहब कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराना, इस किस्म से जो माहौल बनाया जा रहा है ना, इसकी भी तायद नहीं करता, क्योंकि हकायक से बहुत दूर है सारी चीजें। अच्छा, आप ये चीज तो देख रहे हैं ना इन दिनों कि कैसे, चलिए ये तो धर्मांतरण का मामला है, उसके साथ गलत कर रहा है, तब भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए ना। एक दो मामला हो तो समझ आता है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण देश भर में सामने आ रहे हैं। देखिए राजेश, जब ये बात यहाँ पर डांडिया की जब लास्ट ईयर आई थी, तो उस वक्त मैंने नेशनल चैनल्स के जरिए ये कहा था कि किसी भी मुस्लिम लड़के को डांडिया में दाखिला ना दिया जाए, आईडी प्रूफ के जरिए अंदर छोड़ा जाए। अगर कोई शरारत के लिए जाता है तो कतई गलत है, और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के त्योहार में आप जाएं और जाकर वहां पर किसी से छेड़छाड़ी करें। और अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो बहुत ही गलत हरकत करता है, गैर इस्लामी हरकत करता है। अकबर मीना बाजार में बुर्का पहनकर बैठता था, याद है ना ये इतिहास आपको या नहीं? सब याद है मुझे, मैं आपको और भी याद दिला रहा हूँ। बहलू खां, तबरेज, जुनैद, ये सारे लोगों को याद दिला रहा हूँ आपको। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ताकि ऐसे बोलकर कत्ल कर दिया जाता है, किसी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है, रुद्राक्ष की माला पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मिला जाता है, यश बनकर किसी मानवी का शोषण किया जाता है। आप लोग इसीलिए न्यूज चैनल्स पे बैठते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि आप इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
और फिर कहते हो कि हम तो गलत बोलते हैं। ये गलत बात है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। जो बेटी के साथ 36 चाकू लगे, जिसके 36 टुकड़े हुए, उन पर एक नेता बोलता नहीं, आप लोग बोलते हैं। एक करके ठीक है पीर अली कादरी, वक्त मेरे पास कम है। चेतनानंद जी आखिर में आपके पास आऊंगा। पीर अली कादरी, देवेंद्र जी, आप बीजेपी के हैं, आपका इतना हक बनता है कि आप बोले, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखें कि मोदी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वहां पे गिरिराज सिंह अपने बड़बोलापन बंद नहीं करते, साक्षी महाराज अपना बड़बोलापन बंद नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते, आप लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ जाते। क्या है साहब, ये कब तक चलेगा? आप मजबूरी हो जाती खाली चैनल क्या करेंगे, क्या प्रैक्टिकल करेंगे? बैठे हुए हैं ना पीर अली, पहले आपने बात करके देखिए। भारत का जनमानस इस बात को समझ रहा है कि आप लोगों की इंटेंशन क्या है। आप किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए लगातार ऐसे लोगों को डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ तो गिरिराज सिंह का जिक्र हो रहा है, न साक्षी महाराज का। आज जितनी जिहाद पर चर्चा थी, लेकिन आपने इस चर्चा को डाइल्यूट करने के लिए लगातार किया। लगातार ऐसे लोगों को डिपेंड करते रहे आप लोग यहाँ बैठकर, जो एक बड़े